नरोत्तम ठाकुर मशाय जाजिग्राम होकर के सीधा चले गए हैं खेतोरी काम में। गुरु ने आदेश किए हैं तुम जगत मंगल के लिए कार्य साधन करो। जगत मंगल सबके द्वारा होता नहीं है। जिसके अंदर जो वस्तु है वो वस्तु वो दे सकते हैं, जिसके अंदर जो वस्तु नहीं है वो कैसे देंगे। जो वो परम वस्तु, जो परम अनुभव वेद्य वस्तु भगवत कृपा सापेक्ष है, भगवत कृपा से जो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जो भगवती प्रेम है वो प्रेम तो कृपा साध्य है। जिनके अंदर वो प्रेम है वही वो प्रेम प्रदान कर सकते हैं। जिनके अंदर वो प्रेम है नहीं वो क्या देंगे। गुरु बनने से तो होगा नहीं, उनके अंदर तो वस्तु होनी चाहिए। जो वस्तु हम देना चाहते हैं गुरु बन करके, वो वस्तु तो हम भी रहना चाहिए ना। हम तुमको भगवत साक्षात्कार कराना चाहते हैं गुरु बन करके, अरे हमको साक्षात्कार तो होना चाहिए। एक अंधा को क्या रास्ता दिखाएंगे। एक स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे का बंधन कैसे मोचन करेंगे। स्वयं फंसा हुआ है। तो ऐसे नहीं, ऐसे गुरुकरण करने से विशेष कुछ मंगलप्रद होता नहीं। होता है अगर शिष्य गुरुचरण में तीव्र निष्ठा लेकर के परम श्रद्धा सहित गुरु सान्निध्य में रह करके गुरु को स्वयं भगवान मान करके भजन करते हैं तो मंगल होता है। जैसे मान लीजिए एक तत्व दृष्टा पुरुष वो अपनी कृपा शक्ति संचार करके शिष्य को संसार सागर से पार करने में समर्थ है। उनका अपना जो साधन शक्ति, कृपा शक्ति, उसको संचारित करके साधक को आगे ले जाता है, ले जाने में समर्थ है। और वो सामर्थ्य ही है नहीं, वो क्या ले जाएंगे बताओ। हाँ ठीक है, हमने एक मंत्र प्राप्त किया, हमने दे दिया, फूंक दिया, लेकिन गुरु की जो साधन शक्ति है, कृपा शक्ति है, वो शक्ति तो होनी चाहिए ना, तब जाकर के तो वो मंगल होता है। गुरु क्या करते हैं, गुरु शक्ति को संचार करते हैं, शक्ति संचार करते हैं। और बोलो मंत्र किताब में भी बहुत मिल जाता है। मंत्र के लिए तुमको आजकल तो किताब में बहुत कुछ मिल जाता है। कितना मंत्र चाहिए तुमको, सब मंत्र किताब में है। मंत्र सही अगर हो जाता तो किताब में मंत्र है, तो गुरुकरण की क्या आवश्यकता है। जो दृष्टा गुरु है वो है जहाज जैसे, जहाज जलजान। एक नाव को उसके साथ बांध दो तो खींच के ले जाता है। और ऐसा नहीं होता है, साधक को अपना खुद चल करके चलना पड़ता है। ये है जो दृष्टा गुरु नहीं है, अनुभव सिद्ध है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, वो शिष्य को क्या होता है, स्वयं को चलना पड़ता है बड़ा कष्ट से। हाँ, भगवत चरण में अटूट श्रद्धा है तो भगवत कृपा तो प्राप्त हो सकती है। अटूट श्रद्धा, अनन्य निष्ठा गुरुचरण में होने से तो हो सकता है, लेकिन ऐसे कदाचित दिखने में आता है जो गुरुचरण में अनन्य निष्ठा, गुरुचरण में अनन्य भक्ति, गुरु के प्रति साक्षात भगवती बुद्धा, ऐसे बुद्धि होना, ये तो बहुत ही उत्तम संस्कारी कोई जीव में दिखने में आता है ना। इसीलिए दृष्टा पुरुष जिस तरह से जगत मंगल करने में समर्थ है, साधारण जीव ज्ञानी होने से भी वो शक्ति उनमें ना होने का कारण उसके द्वारा जगत का प्रभुत्व कल्याण साधन करना संभव नहीं। हाँ, कुछ मंगल कर सकते हैं उपदेश के द्वारा, शिक्षा देने के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से कुछ तो मंगल कर सकते हैं, लेकिन उसको भगवत चरण सानिध्य में पहुंचाना बहुत कठिन बात हो जाता है। तो नरोत्तम ठाकुर तो दृष्टा पुरुष है, भगवत प्रेम प्राप्ति करके वो अनन्य भक्त तो पहले से ही है। फिर गुरु जब देखे हैं जो ये सामर्थ्य है, ये महाप्रभु के एकांत भक्त है, महाप्रभु के निर्दिष्ट भक्त है, इनके द्वारा जगत का मंगल करने के लिए महाप्रभु के साथ आए हैं, जान गए हैं, इसीलिए कहते हैं तुमको जाना पड़ेगा अब जगत मंगल के लिए। वृंदावन के रहकर
भजन करने से काम नहीं चलेगा। जगत जीव को बद्ध जीवात्मा को उद्धार कार्य के लिए कौन आगे बढ़ेगा? तुमको जाना पड़ेगा। नरोत्तम ठाकुर आए हैं श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज आदि के साथ आकर के बुधरी ग्राम में गए हैं। रामचंद्र प्रभु गुरुदेव भी गए हैं उनके साथ, वहाँ रह रहे हैं। खेतुरी गांव से नरोत्तम ठाकुर आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु को लेने के लिए। वहाँ महा उत्सव मनाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे, एक विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे। वहाँ के राजा कृष्णानंद उनके शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर के। वो कहते हैं प्रभु आप जितना खर्चा हो आप करते रहो, खर्चा के लिए चिंता मत करो, जितना बड़ा उत्सव हो उतना उत्सव मनाओ, हम समस्त खर्चा देंगे, जितना चाहिए तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम खर्चा करते रहो। राजा है, धन की तो कोई कमी नहीं। नरोत्तम ठाकुर एक विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे, अब वहाँ रह करके प्रचार करेंगे, एक मंदिर स्थापना करेंगे। स्थापना कार्य के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु को चयन किए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के महाप्रभु के आवेश अवतार हैं, अवतार कोटि के पुरुष है, दृष्टा पुरुष है, तत्व पुरुष हैं। आए हैं बुधुरी गांव में। नरोत्तम ठाकुर जाके पहले से ही तो परिचित है कि उनके साथ ही आए हैं वृंदावन से। जा कर के कहते हैं आपको जाना पड़ेगा, आप स्वयं मंदिर विग्रह जो प्रतिष्ठा वो स्थापना कार्य में आपको ही रहना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो प्रसन्न हो गए। ठीक है जाओ, रामचंद्र कविराज को कहे तुम इनके साथ जाओ, जा करके तुम मंगल कार्य साधन के लिए प्रयत्न करो, मैं पीछे आ रहा हूँ। रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर तो अनन्य मित्र थे, माने आत्मा से संबंधित प्रेम है, जागतिक प्रेम नहीं है। ये प्रेम अलौकिक है, दिव्याति दिव्य प्रेम है। रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर के साथ जा करके वहाँ बहुत आनंद में उनके साथ रह रहे हैं और मंगल कार्य साधन के लिए चेष्टा कर रहे हैं। सब जितना कर्म है कर रहे हैं। समस्त भक्त वृंद का निमंत्रण किए गए हैं। नीलाचल से जितना महाप्रभु के पार्षद हैं, नवद्वीप में जितना पार्षद है सबको निमंत्रण किए हैं। नवद्वीप में रघुनंदन ठाकुर, फिर अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, अद्वैत नहीं हो तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, गोपाल प्रभु, ये सबको निमंत्रण करके वहाँ ले गए हैं। ले जाने के लिए व्यवस्था किए हैं। माता जानबा ठाकुरानी भी निमंत्रित होकर आने के लिए तैयार हो गए हैं। और जितना है गौर मंडल के समस्त खर्चा दे रहे हैं राजा कृष्णचंद्र, कृष्णानंद। बहुत भक्त समावेश वहाँ हुए हैं। अब इधर तैयार होके आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु गोविंद दास के साथ। रामचंद्र प्रभु के भाई गोविंद दास उनको साथ लेकर के आए हैं। आकर के वहाँ बड़े आनंद से कीर्तन अनुष्ठान में चारों ओर दिगंत मुखरित करके आनंद में एकदम प्रेम धारा बहा रहे हैं, जैसे प्लावन आ गए हैं। ऐसी प्लावन सब बड़े बड़े तत्वदृष्टा महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद सब आए हैं। उनकी ऐसे सामर्थ्य, ऐसे दृष्टा पुरुष जिनके द्वारा जगत का ऐसे प्रभुत्व मंगल कार्य साधन हो सकता है, सब आए हैं ना। लाखों लोग निमंत्रित होके आए हैं। कोई निमंत्रित है, कोई अनिमंत्रित है, ऐसे आ रहे हैं। सबके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था। फिर जा कर के जिस दिन विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे उस दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु विग्रह प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो गए हैं। इधर कीर्तन अनुष्ठान शुरू हो गया है। अभिषेक करने के बाद कीर्तन अनुष्ठान। नरोत्तम ठाकुर महाशय के देव दुर्लभ कंठ, गंधर्व जैसे कंठ, ऐसे हरि कीर्तन, ऐसे लीला कीर्तन जो श्रवण मात्र ही सब भाव में विभवित होकर लोटपट खा रहे हैं। अश्रुधारा, क्रंदन के रोल चल रहा है, क्रंदन जैसे चारों ओर हरि नाम में ऐसे प्रेम।
हैं, वो प्रेम संचारित हो रहा है ना, दिव्य प्रेम, और सबको कृपा दृष्टि के द्वारा सबके भीतर इस तरह से प्रेम संचारित कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र, सब दृष्टा पुरुष, सब भगवान के महाप्रभु के पार्षद, ऐसे शक्ति समन्वित हो, जिधर देखते हैं उधर ही पवित्र करने में समर्थ है। जिसके तरफ दृष्टि निक्षेप करते हैं और दृष्टि मात्र ही वो पवित्र अंतःकरण निर्मल होकर के प्रेम में एकदम गदगद हो जाते हैं। ऐसे शक्ति जिधर देखते हैं। जो कभी हरि नाम करते नहीं, वो भी वो हरि कीर्तन सुन करके अश्रुधारा बहा रहे हैं, जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं, लोटपोट खा रहे हैं। ऐसे क्रंदन कैसे, रोल आ गया, जैसे प्रेम की एक प्लावन आ गया है। जैसे प्लावन आता है ना, ऐसे ही जैसे प्रेम की एक प्लावन आ गया है। फिर जब आरती के बाद कीर्तन समारोह शुरू हो गया तो सब दिख रहे हैं जो महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ महाप्रभु उसमें अप्रकट हो गए हैं। लेकिन जितना पार्षद उस समय अप्रकट हुए थे, सब पार्षदों के साथ महाप्रभु वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये समस्त जनता, ये नहीं जो उनके पार्षद प्रेमी भक्त ही दर्शन कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये बड़ी आश्चर्य घटना। कोई कोई प्रेमी भक्त अप्रकट के बाद दर्शन कर सकते हैं, महाप्रभु के दर्शन या भगवत दर्शन कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं, साधारण मनुष्य जो उतना भक्ति नहीं, भक्ति मार्ग में उतना आगे बढ़े नहीं है, वो भी दर्शन कर रहे हैं साक्षात। जैसे साक्षात महाप्रभु विद्यमान है, अप्रकट हुए नहीं है, और समस्त पार्षदों के साथ ऐसे कीर्तन न भूत न भविष्यति कहते हैं। ऐसे जो ऐसे वहाँ अनुष्ठान हुआ, जो ऐसे कीर्तन, ऐसे अनुष्ठान, ऐसे संत समागम, ऐसे संत सेवा न भूत न भविष्यति, न पहले कभी किसी ने देखा है, न हुआ है कहीं, न भविष्य में कभी हो सकता है। साक्षात महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ अभिभूत होकर के कीर्तन किए हैं, सब दिख रहे हैं। आनंद के प्लावन बह गया, प्रेम की एक धारा बह करके सबको प्लावित कर दिया। जैसे पापी तापी जो भी जनसाधारण हुआ, जो भी आए हैं, सबको भीतर निर्मल करके, सबके भीतर प्रेम शक्ति प्रदान करके सबको बहा दिए हैं। एकदम हरिनाम संकीर्तन में प्रेम में एकदम बह गए हैं सब। अचानक सब देखते हैं जो महाप्रभु अदृश्य हो गए, जैसे स्वप्न जैसे महाप्रभु आए थे समस्त पार्षदों के साथ, महाप्रभु अप्रकट हो गए। सब तो बहुत आनंदित हो गए हैं, सब रो रहे हैं, उधर लोटपोट खा रहे हैं। जहाँ कीर्तन विलास हुआ वहाँ पर जा करके सब लोटपोट खा रहे हैं आपस में। फिर बहुत विशाल भंडारा हुआ, विशाल भंडारा, ठिकाना नहीं, कितना आदमी, कितना जनता प्रसाद पाए हैं। फिर राजा कृष्णानंद सबको अपने जैसे जैसे अधिकारी हैं तदनुसार उनको स्वागत किया है। बर्तन आदि, कपड़ा लत्ता, दान दक्षिणा प्रभुत्व परिमाण दे करके सबको विदाई किए हैं। इस तरह सब चले गए हैं। आप नरोत्तम ठाकुर मशाय गुरुदेव आदेश किए हैं, महाप्रभु भी आदेश किए हैं, और स्वयं भी जानते हैं। तो हमको इस कार्य के लिए आना पड़ा, हमको ये कार्य साधन करना है, प्रेम धर्म प्रचार करना है, शक्ति संचारित करके मायाबद्ध जीव को उद्धार करना है, सबके भीतर भगवती प्रेरणा चेतना को जागृति करना है। ये काम के लिए आए हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर मशाय थे कायस्थ, ब्राह्मण नहीं थे। रामचंद्र कविराज भी कायस्थ थे, सेन हैं। लेकिन तत्वदृष्टा होने से वो अधिकारी बन जाते हैं, उसको सामर्थ्य कहते हैं। तत्वदृष्टा जो भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो वो दिव्य प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, उसको कहते हैं तत्वदृष्टा, दृष्टा पुरुष। किबा जोगी किबा नसी शूद्र कहने नय,
जे जन कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। हमारे चैतन्य चरितमृत में कहते हैं गुरु कौन हो सकता है? क्या जाति से ब्राह्मण होने से गुरु हो सकता है? ऐसा नहीं। ब्राह्मण तो उत्तम है, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अगर तत्व दृष्ट होता है तो उत्तम। लेकिन कहते हैं कि बा जोगी कि बा न्यासी शूद्र कहने न है, शूद्र भी क्यों ना हो, जे जन कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो तत्ववेत्ता जो पुरुष है वही गुरु होने का लायक है, जिसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, जो भगवत तत्व को जान गए हैं, जिसके अंदर भक्ति देवी अनुप्रविष्ट होकर के उनके हृदय को प्रेममय कर देते हैं, दिव्य प्रेम में विभावित कर देते हैं, वो पुरुष तो आदिष्ट पुरुष है। नरोत्तम ठाकुर 2-4 ब्राह्मण को दीक्षा दिए हैं, और उस समय बहुत कठिन था। ब्राह्मण समाज, ये सामाजिक जो हमारे जाति भेद जो है उसमें प्रबल था। कोई दूसरा जाति गुरु बन के दीक्षा देंगे, ये समाज में मान्यता नहीं थी उस समय। समाज मानने के लिए तैयार नहीं। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी तत्वदृष्ट हो, समाज मानेंगे नहीं। और बंगाल में विशेष करके उस समय ब्राह्मण समाज जो थे ना, वहाँ वैष्णव धर्म का उतना प्रचलन नहीं था। अभी भी बहुत देखा जाता है बंगाल में जो ब्राह्मण है ये ज़्यादातर तंत्र मार्ग, देवी उपासना इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, तंत्र मंत्र आदि इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, कर्मकांड आदि इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। वैष्णव धर्म में उतना रुचि नहीं रखते हैं, और वैष्णव धर्म का उस समय उतना प्रचार भी नहीं था। महाप्रभु आने के बाद ये वैष्णव धर्म का विशेष प्रसार हुआ है। ये राधा कृष्ण उपासना जो सर्वोपरि है, ये प्रचार किए हैं महाप्रभु। पहले भी था, लेकिन महाप्रभु व्यापक रूप से इसको प्रचार किए हैं, और प्रचार के लिए अपने पार्षदों को लेकर आए हैं। जी, ये राधा कृष्ण उपासना सर्वोपरि है। कृष्ण है पूर्ण भगवान, इनकी उपासना, इनकी उपासना ही श्रेष्ठ उपासना। तो नरोत्तम ठाकुर 2-4 जन ब्राह्मण को दीक्षा दिए हैं, तो इसमें खलबली मच गया पूरा ब्राह्मण समाज में। जी, ये नीच जाति होकर के इस तरह से दीक्षा दिए हैं, दे रहे हैं, समाज को नष्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, एकदम समालोचना का विशेष पात्र हो गया। और प्रभाव भी है नरोत्तम ठाकुर का, ऐसा नहीं। राजघराना के लड़का है, राजा के पुत्र हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन समाज में बहुत ऐसा समालोचना होना शुरू हो गया। उस समय थे शिवानंद आचार्य नाम के एक बड़े देवी उपासक ब्राह्मण थे। उनका 2 पुत्र था, एक जन का नाम था राधा कृष्ण, एक जन का नाम था हरिराम। दोनों विद्वान और अच्छा खानदान के ब्राह्मण को उच्च वंश और तत्सहित बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, एवं समाज में बहुत मान्यता थी। विद्वत्ता में भी कोई कमी नहीं, सब विद्वत्ता पारदर्शी हैं सब विद्या में। तो उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, वही शिवानंद आचार्य का। तो देवी उपासना के लिए वहाँ उस समय बलिदान किया जाता था, जैसे बकरी पकड़ी ये सब बंगाल में अभी भी है बलिदान प्रथा, बहुत ऐसे। वो तो वैष्णव धर्म का उतना अभी है, महाप्रभु के बाद अभी तो बहुत सारे प्रचार प्रसार प्राप्त किया है। हम लोग भी तो बंगाल के ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पूर्व भारत जो है देवी उपासना, देवी उपासना में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा मान्यता देते हैं, ज़्यादा श्रद्धा करते हैं। दूसरे उपासना में उतना आग्रह नहीं। तो शिवानंद आचार्य 2 पुत्रों को कह दिया, तुम लोग आन गांव में जाकर के 2 बकरी ले आओ, बकरी नहीं बकरा, तो बलिदान देंगे देवी उपासना में। तो 2 भाई गए हैं बकरा खरीदने के लिए। चलते चलते वहाँ नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज आपस में हरि कथा कह रहे हैं। वहाँ से जा रहे थे, उनके मन में श्रद्धा थी, शास्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा, स्वयं
शास्त्रवेत्ता ऐसे नहीं हैं, हरिराम और राधा कृष्ण। तो हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं तो वहाँ बैठ गए हैं। जब बैठ गए हैं हरि कथा सुनते सुनते देखते हैं जो ये हरि कथा देवी उपासना में कोई सुना है? अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण, ऐसे सात्विक भाव, ऐसे प्रेम के प्रकाश, ऐसे अंतःकरण की द्रवीभूत अवस्था, तरलित अवस्था, ऐसे कभी देखे नहीं है। रामचंद्र को भी रहा सर, नरोत्तम ठाकुर आपस में कृष्ण कथा कह रहे हैं, भाव में बह रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, भाव गदगद होकर व्याकुलित होकर के हा कृष्ण बोल के ऐसे रोदन कर रहे हैं। आहा, ये तो कभी देखे नहीं सुने नहीं। शास्त्र तो बहुत अध्ययन किए हैं, लेकिन इस तरह से प्रेम, कृष्ण प्रेम ये कभी देखे नहीं सुने नहीं। बड़ा चकित हो गए, भाई हम लोग भी अध्ययन किए हैं, हमारे पिता भी बड़े अध्यापक हैं, बड़े विद्वान हैं, शिवानंदाचार्य जो सनामधन्य समृद्धशाली हैं। मन गदगद हो गया। फिर उनसे थोड़ा बातचीत शुरू हो गया। तो तंत्र मार्ग में ज़्यादा रुचि लेते थे, पिता जैसे हैं पुत्र भी ऐसे ही हो गया, ऐसे ही उपासना में रुचि लेते थे। तो थोड़ा सत्संग में प्रसंग आया, देवी उपासना और कृष्ण उपासना कौन श्रेष्ठ है। जो लोग देवी उपासना करते हैं वो जानते हैं देवी ही सब कुछ है, देवी को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, देवी सर्वोपरि हैं, और कृष्ण आदि ये सब अंश हैं, देवी के अंश हैं। अरे शक्तिमान का शक्ति होती है, शक्ति का शक्तिमान नहीं। शक्ति किसकी है? शक्तिमान का है। जो शक्तिमान है उनकी शक्ति होती है ना। देवी जो है वो भगवान का अभिन्न शक्ति है। शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, अलग नहीं है, लेकिन शक्तिमान ही भगवान है। और शक्ति देवी है उनकी शक्ति। माया दक्षिण प्रकृति सुवति सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरी वर्तते अवजानन्ति मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता में कहते हैं मेरी अध्यक्षता हेतु, मैं रहने का कारण, ये शक्ति जो है, देवी जो है, समस्त जगत को सृष्टि करने में समर्थ होते हैं मेरे कारण। मैं अध्यक्षता हेतु प्रकृति सुवते सचराचरम, ये चराचर जगत को सृष्टि करने में समर्थ होते हैं मेरे कारण। हेतु नाना कौनते जगत विपरिवर्तते, जगत ऐसे सृष्टि होती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भव मर्जानंत मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मेरे को जानता नहीं है। मेरे जो दिभुज मुरलीधर सच्चिदानंद घनतनु साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, मेरे ये दिव्य स्वरूप को जानते नहीं है। इसको साधारण ज्ञान करके, उसको शरीरधारी मान करके हमको अवमानना करते हैं। तो कृष्ण है स्वयं भगवान। एते अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला, जितना देव देवता आदि जितना है, जिनके अंश और कला है, एते अंश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म सनातन, स्वयं भगवान है ना। शास्त्र कहते हैं ऐसा। देवी उनके शक्ति है। तो इस तरह से तर्क होना शुरू हो गया। एक तर्क होता है अपना घमंड लेकर के अपना पक्ष स्थापन के लिए, और एक तर्क होता है कुछ जानने के लिए। हम तर्क करते हैं, हम खंडित करते हैं। आप कुछ शब्द कह रहे हैं, हम उसको अपना बुद्धि विचार अनुसार, अपने जो समझ है तदनुसार हम उसको खंडन करते हैं, आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए, जो आप क्या सिद्धांत तो लेते हैं। और एक तर्क है नहीं, आपको हरा करके हमारा सिद्धांत तो आपको ऊपर थोपना है। ये कुतर्क कहते हैं। ये हानिकारक है। जिज्ञासा हानिकारक नहीं है। जिज्ञासा गुरु से भी किया जा सकता है। तद्विद्धि परिपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणिना तत्वदर्शिना। तद्विद्धि परिपात परिप्रश्न, ये सब तत्व जिज्ञासा ये करना चाहिए। ये कोई दोष नहीं है। नहीं हम कह रहे हैं या कोई भी हरिकथा प्रवचन कर रहे हैं,
उसमें आपको जिज्ञासा कर रहे हैं, ये कोई दोषणीय नहीं, लेकिन कुतर्क को नहीं, आप ये ठीक नहीं कह रहे हैं, आपको हम थोपेंगे अपना विचारधारा, ये कुतर्क है, ये हानिकारक है। लेकिन वहाँ हरिराम और राधा कृष्ण दोनों तत्व जानने के लिए आए हैं, विनम्रता से प्रश्न कर रहे हैं। तो खंडन मंडन करके धीरे 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 नरोत्तम ठाकुर स्थापना करके दिखाए हैं कि कृष्ण भजन, ये जो वैष्णव उपासना, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर और कोई श्रेष्ठ उपासना है नहीं, सर्वोपरि है ना। तब वो भी पंडित थे, वो भी अपना पक्ष स्थापना किए हैं, अपना जो ज्ञान है, अपना जो शास्त्र विचारधारा, वो भी स्थापना, सबको खंडित करके नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज ने वहाँ स्थापना किए हैं जो ये वैष्णव धर्म, ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। तो उनके सान्निध्य प्राप्त करके हृदय तो मालिन्यता जो है वो तो पहले ही नष्ट हो चुका है, फिर उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके, उनके कृपा दृष्टि प्राप्त करके, और प्राप्ति मात्र ही उनके भीतर शक्ति संचार करके उनके हृदय कमल को खिला दिए हैं, खिलाने में समर्थ हो गए हैं, वो जान गए हैं, रोना शुरू कर दिए हैं, अश्रुकंप पुलक, आहा हा, हम लोग क्या देवी उपासना करें, ठीक है देवी भगवती माँ है, आद्याशक्ति है, ठीक है, लेकिन ये उपासना तो हम लोग जानते नहीं है, हम लोग तो बहुत दूर रह गए हैं। तो उनके चरण सान्निध्य में आकर के खूब रोना पीटना शुरू किए हैं, जे प्रभु आप कृपा करके आपका शिष्य रूप में हमको स्वीकार कर लीजिए। तो हरिराम रामचंद्र कविराज से दीक्षा प्रदान किए हैं और कृष्णानंदो नरोत्तम ठाकुर से दीक्षा लिए हैं। जा रहे थे बकरा खरीदने के लिए, वहाँ बकरा खरीदना तो हो गया, वहाँ जा करके तो ऐसे संग प्राप्त करके आप सब भूल गए, घर बाट सब भूल गए हैं, भूल करके वहाँ तो आनंद में अभी उनका प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके जैसे हम लोग कौन वैकुंठ में आ गए हैं। आहा, कौन सौभाग्य से आज ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिल गया। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनां क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना। ये मनुष्य तनु मिलना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनां क्षणभंगुरो, ये शरीर भी क्षणभंगुर है, न जाने कब नष्ट हो जाए, किस स्थिति में कब शरीर छूट जाए, कोई गारंटी थोड़ी है हम 100 वर्ष जिएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय का इंतज़ार मत करो जो अभी हमारा कम उम्र है और सामने बाकी समय है, ये करेंगे वो करेंगे, बेटा को शादी करा देंगे, बेटी की शादी करा देंगे, फिर जाके एकदम निश्चिंत होकर वृंदावन में जाके भजन करेंगे। ये दुराशा हृदय में स्थान नहीं देना, जानना शायद हमारे आज ही अंतिम दिन, काल प्रभात शायद हम देखेंगे नहीं, ऐसे धारणा करके चलना पड़ेगा, है ना। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना, उससे भी दुर्लभ है भगवत प्रेमी भक्त के संग, उससे भी दुर्लभ है। ऐसे भक्त संग प्राप्त किए हैं नरोत्तम ठाकुर रामचंद्र कविराज, जो घर बादशाह भूल गए हैं, तिलक टिलक लगा करके तिलक लगा करके वैष्णव हो गए हैं। फिर याद आया, अरे पिता ने हमको तो बकरा खरीदने के लिए भेजा है, और बकरा खरीदने के नाम से यहाँ के बैठ गए हैं। आप देखते हैं तो बकरा पकड़ा, तो ये तो काम तो अच्छा नहीं है, ये भगवत उपासना में ऐसे पशु बोली होना है। अब जान गए, भीतर में बैठ गया है, ये उपासना ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं होता है। भगवान कभी अपना ही जीव है, ममैवांश जीवलोक जीवपुत्र सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरे अविनाशी अंश जीव है, और मेरा अंश होते हुए उसको काट करके उसका खून से देवी उपासना भगवत उपासना कभी होता है, हो सकता है ये सब है? इसीलिए जान गए हैं तो दोनों चले गए हैं घर, और पिता देखते हैं जो ये तिलक फिलक लगा करके एकदम परम वैष्णव बन के दो भाई आए, पिता तो भीतर छाती जल गया एकदम है जी, ये तो गिर गया है। वैष्णव मार्ग का समय तो उतना मान्यता थी नहीं समाज में, जानते थे वैष्णव माने एक पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये उत्तम है ब्राह्मण और वैष्णव है निम्न श्रेणी के, ऐसे मान्यता थी उस समय। सबसे ऊपर है ब्राह्मण।
इसीलिए वो जानते हैं जी ये छोटी जात और उसके ऊपर छोटी जात है नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज, उनसे दीक्षा ले लिया है। एकदम आंख बबूला हो गया है, आंख बबूला हो करके निकल, हमारे घर आना नहीं, जहाँ निकल यहाँ से, मुंह दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे करके उनको भगा दिया हैं। और समाज में तो महाखलबली मच गया, महाखलबली मच गया समाज में। आप सब ब्राह्मण इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि इसको इस तरह से, ये नरोत्तम ठाकुर एक काल है हमारे समाज जीवन में, ये समाज को बिगाड़ने के लिए आया है, ब्राह्मण समाज को नष्ट करने के लिए आया है, इसीलिए इसको भगाना है। तो वहाँ के एक राजा थे, उनके साथ परामर्श करके और बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को, वो नरोत्तम ठाकुर भी बड़े पंडित थे, रामचंद्र कविराज जानते हैं इससे बात करना तो सहज बात नहीं है, तो बड़े बड़े पंडितों को इकट्ठा करके लेके अब जाएंगे नरोत्तम ठाकुर के, उनको हरा करके वहाँ से गांव से उनको भगाएंगे एकदम, दोनों को, जैसे गांव में कभी घुस न सके, ऐसे दुष्टों हैं। ऐसे संकल्प करके अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग काल फिर तैयारी करेंगे, क्या होता है, क्या झगड़ा होता है, हम लोग फिर काल, आज तो 11 बज गया। जय जय श्री राधे।